हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से अंदरपण का जो अहंकार है वो अर्जुन ने पूरी तरह चूर चूर कर दिया। उस रात्रि में जब अंदरपण को युधिष्ठिर और अर्जुन ने क्षमा की, अंदरपण ने बहुत सुंदर सुंदर कई कथाएं बताई पांडवों को, बहुत पुरानी, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को ये देना चाहा था वर कि आपको सारा ज्ञान मिलेगा। गंधर्वों के पास तो ज्ञान था ही। तो इंसिडेंटली जब उन्होंने पांडवों को रेफर किया अंगरपण ने, तो अंगरपण रेफर टू द पांडवास एट तापत्यास। तो अर्जुन सुन रहे थे। अर्जुन ने बोला, अरे हम तो कुंती के पुत्र हैं, तो हमें कौनते बोलना चाहिए, आपने हमें तापत्य क्यों बोला? तो अंगरपण ने कहा, बहुत पहले सूर्य भगवान की एक बेटी थी जिसका नाम था तापती, और तापती का विवाह एक महान राजा से हुआ जिनका नाम था संवरण। और इन संवरण और तापती की जो वंश है वही आगे जा करके उसमें ही कुरु पैदा हुए, और उसके कारण आप कौरव कहलाए। लेकिन जो आपका ओरिजिनल वंश है वो सूर्य के की बेटी तापती के नाम पे है। तो आप सभी एक्चुअली कौरव है, ओके, दैट इज नियर डिसेंडेंट, बट एक्चुअली यू आर तापत्या, द ओरिजिनल डिसेंडेंट। तो ऐसी कई सुंदर कथाएं बताई। और फाइनली जब पूरी रात भर अंगरपण और उनकी पत्नी, उनका नाम कुंभीनाशी, सो अंगरपण और कुंभीनाशी पांडवों को बहुत कथाएं सुनाते रहे। जब दूसरे दिन सुबह सुबह की पहली ज्योत निकली तो उस गंधर्व ने कहा कि अब मैं, समय है मेरा जाने का, अब मैं चलता हूँ। आप सभी बहुत ही ज्यादा वेद पारंगत हैं और धर्म और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको निश्चित रूप से दीक्षा लेनी चाहिए और एक योग्य साधु से आपको आध्यात्मिक परीक्षाएं भी करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे अंगरपण, आप सब कुछ देख सकते हो, कृपया आप बताओ कि हमारे लिए एक अच्छा गुरु, एक अच्छा मार्गदर्शक कौन होगा? तो अंगरपण ने अपनी आंखें बंद की और कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर महान ऋषि देवल, देवल जिनका नाम भगवद गीता में आता है, असीत देवल नारद व्यास, अर्जुन कहते हैं ना, सो देवल, सो देवल ऋषि के छोटे भाई धौम्य रहते हैं। सो वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पर उनका आश्रम है, उस जगह का नाम है उत्कचक। सो उत्कचक नामक जगह पर धौम्य का आश्रम है। आपको उनसे सलाह मशवरा लेना चाहिए, अपने आप को उनके अधीन सौंप देना चाहिए। ऐसा कह करके अंदरपण और कुंभीनाशी वहाँ से गायब हो गए। जाने के पहले अर्जुन ने कहा, देखिए आपने हमें ये घोड़े और ये ज्ञान दिया है, मैं वो नहीं ले सकता, वो मेरे लिए पचाने के जो स्तर है उससे ज़्यादा होगा। एक मनुष्य हूँ, मुझे अपने स्तर पर ही रहने दो, मुझे केवल आपकी मित्रता चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी जो मुझे आपसे चाहिए होगी, मैं आगे अवश्य मांगूंगा, लेकिन ये घोड़े और ये ज्ञान अब अपने ही पास रखिए, क्योंकि जितना चाहिए उससे ज़्यादा ज्ञान और उससे ज़्यादा ऐश्वर्य व्यक्ति के पतन का कारण बनते हैं। See what fine logic Arjuna gives. Seeing this, कि अर्जुन और युधिष्ठिर कैसे इतने प्रतापी मेधावी होते हुए भी पूरी तरह से एकदम सटीक विचार कर रहे हैं, केवल मिल रहा इसलिए लेते नहीं रहते। He was very very happy. He said, whenever you call me, you have to just remember me and I'll come for whatever you need. आगे जा करके अंगरपण ने बताए हुए रास्ते पर पांचों पांडव और कुंती चले और धौम्य के आश्रम पहुंचे। सुबह सुबह गंगा नदी के किनारे उन्होंने देखा सारे साधु संत ऋषि मुनि स्नान कर रहे थे, गायत्री कर रहे थे, मंत्र जाप कर रहे थे, और पांडवों ने भी अपना स्नान किया। कुंती पूरे सवस्त्र गंगा में उतरी और उन्होंने एक निर्जन स्थान पे अपने कपड़े बदले। पांडवों ने गंगा के किनारे की रेत लेकर के अपने शरीर पर तिलक माख लिए, जिससे पता चले कि वो वैष्णव हैं, भगवान कृष्ण के उपासक हैं। और ऐसा करके वो धौम्य के आश्रम चले गए। धौम्य ने जैसे ही उनको सामने देखा
धौम्य के सामने आते ही कुंती और पांडवों ने नमस्कार किया, पूरी तरह से अष्टांग प्रणाम किया, कुंती ने पंचांग प्रणाम किया। और धौम्य ने उनको देख करके ही, धौम्य तो महान ऋषि वो जानते हैं, उनके हृदय में एक करुणा का भाव उत्पन्न हो गया, एक आत्मीयता का भाव उत्पन्न हो गया। युधिष्ठिर महाराज ने एज अ फॉर्मेलिटी अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस किया और कहा कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। धौम्य वॉज वेरी हैप्पी कि ये सारे दे आर नॉट ऑर्डिनरी बीइंग्स, धर्म का अंश है, वायु का अंश है, इंद्र का अंश है, अश्विनी कुमारों का अंश है, मतलब देवतागण हैं और प्लस धर्माचरण करने वाले हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? प्लस वैष्णव हैं और धौम्य ऋषि के भी जो इष्ट देव थे भगवान विष्णु ही थे। सो इसलिए डेफिनेटली इनिशिएटिव। और ऐसे पांडवों की दीक्षा हुई धौम्य के हाथों और धौम्य उनके गुरु बने। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे अथ श्री महाभारत कथा।